ब्रू हेवन होटल। इशिका रिसेप्शन पर खड़ी थी। एक्सक्यूज मी, वो मिस्टर शब्द राठौर कहाँ मिलेंगे? इशिका ने जैसे ही रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से पूछा, तभी इशिका के पास एक व्यक्ति आया। मैम, आप मेरे साथ चलिए, वो व्यक्ति बोला और इशिका को ऊपर 3rd फ्लोर पर लेकर चला गया। अब आगे फ्लैशबैक। इशिका पायल के रूम की तरफ जा रही थी। वहां पायल अपने रूम में किसी तस्वीर से बात कर रही थी। हाय शब्द, तुम तो शायद मुझे जानते ही नहीं होगे क्योंकि तुम्हारी नजरें हमेशा इशिका के ऊपर ही जो रहती हैं। आई नो कि इशिका बहुत अच्छी है और बहुत प्यारी भी। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सफ़र किया है और बहुत कुछ खोया भी। पहले अपने माँ पापा को खोया, फिर अपने घर को खोया, वो घर जो आज उसके मामा मामी का है। लेकिन फिर भी मैं इशिका के लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा रहेगी। लेकिन शायद वो अपने दिल की नहीं सुनेगी, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा, वो भी जल्द। पायल, क्या तुम अंदर हो? इशिका ने पायल के रूम के बाहर आते ही पूछा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। तब इशिका ने पायल के रूम का हल्का सा दरवाजा खिसकाया, जो कि खुला भी हुआ था, इसलिए आसानी से खुल भी गया। इशिका ने देखा कि पायल किसी फोटो को बेतहाशा चूम रही थी। आई लव यू शब्द, पायल इतना बोली और मुस्कुरा दी। इशिका ये सुनते ही एकदम से शॉक्ड हो गई थी। इशिका दरवाजे पर ही खड़ी थी कि तभी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इशिका के पीछे से किसी ने पूछा, तो इशिका के साथ पायल भी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। हालांकि उसे पता था दरवाजे पर इशिका खड़ी थी, मगर वो दूसरी आवाज जिसे इशिका और पायल दोनों ने सुना था, और वो दोनों ही उस व्यक्ति की ओर ही देख रहे थे। वो आंटी, वो मैं। इशिका इतना बोली ही थी कि कनक जी ने हाथ दिखाकर चुप करा दिया। सुनो, रास्ते से हटो, मुझे मेरी बेटी से बात करनी है, कनक जी बोली। हालांकि उस वक्त पायल को कनक जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर तभी कुछ सोचकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। सुना नहीं तुमने इशिका, मॉम ने क्या कहा? उन्हें अंदर आने दो, पायल ने कड़क आवाज में कहा, जिससे इशिका की आंखें नम हो गई। उसे इस बात का बुरा नहीं लगा था कि पायल ने उससे सही से बात नहीं की थी, या फिर इस बात का भी बुरा नहीं लगा था कि उसने कनक जी को मॉम बुलाया था, बल्कि उसे बुरा इस बात का लगा था कि पायल ने उसे आज पहली बार उसके पूरे नाम से इशिका बुलाया था। लेकिन वहीं कनक जी के चेहरे एक विजयी मुस्कान थी, जो शायद इशिका और पायल दोनों को ही दिखाई नहीं दी। यस मॉम, कोई काम था? पूछते हुए पायल कनक जी को अंदर लेकर आई कि तभी कनक जी की नज़र शब्द की फोटो पर पड़ी। पायल ने शब्द की फोटो को इशिका को दिखाने के लिए ही लेकर आई थी, जिस पर इस वक्त कनक जी की नज़र पड़ गई थी। कनक जी वो फोटो उठाए और पायल को देखने लगी। पायल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। लेकिन फिर तभी पायल ने देखा कि इशिका अभी तक दरवाजे पर खड़ी थी और किसी सोच में गुम थी। पागल लड़की, पायल ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन फिर कनक जी की ओर देखा, जो गौर से इस वक्त पायल के चेहरे की ओर ही देख रही थी। क्या तुम शब्द राठौर को जानती हो? कनक जी तो बहुत ज्यादा हैरान थी कि शब्द की तस्वीर पायल के कमरे में क्या कर रही है। लेकिन फिर पायल के चेहरे की मुस्कुराहट देख वो समझ गई कि बात कुछ आगे बढ़ चुकी है। तो अब मैं समझी, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मेरी बेटी शब्द राठौर को पसंद करती है, और शायद, कहकर कनक जी ने आगे की बात छोड़ दी। लेकिन पायल के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई, जैसे वो जता रही हो कि यस मॉम, आप बिल्कुल सही सोच रही हो। लेकिन ये मुस्कुराहट सिर्फ और सिर्फ इशिका को दिखाने के लिए ही थी। मुझे मेरी बेटी और उसकी पसंद पर नाज है, कहकर कनक जी ने पायल के फोरहेड पर चूम लिया। लेकिन तभी कनक जी की नज़र दरवाजे की तरफ मुड़ गई। इशिका अभी भी वहीं खड़ी थी। तुम क्या यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही हो? चल जा यहाँ से, कनक जी ने उसे बुरी तरह से लताड़ा। लेकिन पायल तो जैसे गुस्से का घूंट पीकर ही रह गई। ऊपर से वो किस जो उसकी ये सो कॉल्ड मॉम ने की थी, मन तो कर रहा था कि उसी वक्त रगड़ रगड़ कर अपना फोरहेड साफ कर ले। लेकिन पायल अभी कुछ भी कर नहीं सकती थी। कनक जी की बात सुन आंखों में आंसू लिए इशिका जाने को मुड़ी ही थी कि तभी पायल ने कहा, ताकि इशिका उसकी बात सुन वहीं रुक जाए। यस मॉम, आप सही कह रही हो। मुझे भी लगता है कि इशिका यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें ही सुन रही थी। पायल की बात सुन इशिका वहीं रुक गई, लेकिन पलटकर उनकी तरफ नहीं देखा। पायल, तू किस लड़की को अपने साथ यहाँ इस घर में ले आई? ऐसी लड़कियां किसी भी घर को जोड़कर नहीं रख सकती। जरूर ये लड़की मनहूस होगी, जो पैदा होती ही अपने माँ बाप को खा गई। कनक जी बोली, मॉम, जब आप जानते नहीं हो तो मत बोला करो। उसके माँ पापा की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी।
ना कि इशिका को जन्म देते ही। आगे की बात पायल ने छोड़ दी थी। फिर मन में, अरे पायल ये तू क्या करने जा रही थी? इशी के सामने ही इशी की साइड ले रही थी। अगर ऐसा ही रहा तो तेरे प्लान का क्या होगा जो तूने सोचा है? पायल सोच ही रही थी कि कनक जी ने पायल की तरफ देखते हुए, क्या तू? कनक जी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही पायल ने कनक जी की दोनों बाह पकड़कर बोली, मॉम मैं बस ऐसे ही। आप बोलिए, आप क्या कह रही थी? पायल ने किसी तरह बात को संभाला, लेकिन उसकी बराबर नजर दरवाजे की ओर ही थी कि बस इशिका उन दोनों की बातें सुनती रहे। पायल मैं बस इतना कह रही थी कि तू बस इस लड़की से दूर रहा कर, क्योंकि ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। कनक जी की बात सुनकर पायल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में, तो क्या आपकी पसंद नापसंद से कुछ होगा? और वैसे भी मेरे लिए तो आपकी पसंद नापसंद बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। कनक जी आगे बोली, देख पायल मैं तेरी मॉम हूँ, तेरा भला ही चाहूंगी और वही सोचूंगी भी। कनक जी की बात सुन पायल फिर मन में, हाँ एक आप ही तो हो मेरा भला सोचने वाली। बड़ी आए मेरा भला सोचेंगी, जैसे मैं अपना भला बुरा सोच ही नहीं सकती। कनक जी की बात कान में पड़ी तो फिर पायल ने कनक जी की ओर देखा। पायल मेरी बात को समझो, ये लड़की बिल्कुल भी सही नहीं है तेरे लिए, ये तुझसे सब कुछ छीन लेगी। कनक जी की बात सुन पायल फिर अपने मन में, वो छीन तो क्या, एक बार मान कर तो देखे, मैं तो खुशी खुशी सब कुछ अपना उसी को ही दे दूं। पायल समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? और हाँ एक बात, इस लड़की को शब्द राठौर से दूर ही रखना, वरना पता चले अपनी खूबसूरती के चलते ये तेरा प्यार ही तुझसे छीन ले। कनक जी बोली तो पायल मुस्कुराकर मन में, ये तो वक्त ही बताएगा मॉम। पायल मन ही मन सोचती रही, फिर बोली, यस मॉम आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं अब इशिका से दूर ही रहूंगी। आप चिंता मत करिए मॉम, आपकी बेटी अपनी कोई भी चीज किसी को भी छीने नहीं देगी, चाहे वो चीज शब्द ही क्यों ना हो, और वो छीनने वाली चाहे इशिका ही क्यों ना हो। फ्लैशबैक एंड। मैम इस तरफ। उस व्यक्ति के कहने पर इशिका अपने होश में आई। उसने सिर उठाकर देखा तो वो 3rd फ्लोर पर पहुंच चुकी थी और वो इस वक्त एक प्राइवेट रूम की तरफ ही जा रही थी। प्लीज मैम, वो व्यक्ति एक दरवाजे की ओर थोड़ा झुककर सम्मान के साथ बोला और दरवाजे से हट गया। इशिका अंदर चली गई। अंदर जाकर देखा तो वो रूम काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। फ्लावर, बैलून्स और सेंटेड कैंडल्स से वो पूरा रूम काफी महक रहा था। बीच में एक गोल डाइनिंग टेबल भी था जो बहुत ही करीने से कैंडल्स और फ्लावर्स से सजाया गया था। इशिका को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी किसी ने इशिका को पीछे से हक कर लिया। वो शब्द था जो अभी वहां आया था। कैसा लगा तुम्हें ये सब इशी? शब्द ने इशिका के कंधे पर अपनी धोड़ी टिकाते हुए पूछा। शब्द की आवाज सुन इशिका तो पहले हैरान रह गई, लेकिन फिर शब्द से खुद को एक झटके से छुड़ाते हुए बोली, शब्द सर, ये आप? फिर थोड़ा रुक कर, ओके फाइन, अब आप बताएं आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इशिका ने पूछा, अपने सवाल का जवाब जानने के लिए। शब्द ने भी बिल्कुल सीधे और साफ शब्दों में कह दिया। हालांकि शब्द को इशिका का इस तरह छुड़ाना और उसे दूर झटक देना बहुत बुरा लगा था, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं होने दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? कैसा सवाल? इशिका ने हकलाते हुए पूछा। तो शब्द इशिका की तरफ बढ़ने लगा और इशिका पीछे हटने लगी। तभी वो दीवार से सट गई, जिससे इशिका को वहीं रुकना पड़ा और शब्द चलते हुए इशिका के एकदम पास आ गया था। अब उन दोनों के बीच बस कुछ पल का फासला था और फिर तभी शब्द ने इशिका की कमर पर हाथ रख उसे झटके से अपनी ओर खींचा, जिससे इशिका के दोनों हाथ शब्द के कंधे पर आ गए। अब उन दोनों के बीच का जितना भी फासला था वो मिट गया था। बस अब उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। दोनों की आंखें एक दूसरे पर ही थी, जिससे वो दोनों एक दूसरे में खोसे गए थे। शब्द के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और इशिका की तरफ प्यार से देखने लगा। शब्द का एक हाथ इशिका की कमर पर था और दूसरे हाथ से वो इशिका के चेहरे पर आ रहे बालों को धीरे धीरे हटा रहा था। इशिका अपने चेहरे पर शब्द की छुअन को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराने लगी। सर, इशिका बस इतना ही बोली। शब्द ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन तभी इशिका के कानों में पायल की आवाज गूंजने लगी, आई लव यू शब्द, और वो झटके शब्द से दूर हो गई। ये आप क्या कर रहे थे? दूर रहिए मुझसे, कहकर इशिका जाने लगी, लेकिन शब्द ने इशिका की कलाई पकड़ उसे रोक लिया। बिना मेरे सवाल का जवाब दिए तुम यहाँ से नहीं जा सकती इशिका, शब्द ने गुस्से से कहा। कौन से सवाल? कैसे सवाल? शब्द सर,
पूछिए जो भी आपको पूछना है, बस इतना कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं, शब्द ने पूछा। और मैं आपको ये बताना जरूरी नहीं समझती, इशिका ने शब्द की आंखों में देखते हुए कहा, और फिर शब्द के बगल से जाने लगी। मैंने कहा तुम नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती, शब्द ने गुस्से से कहा, और इशिका को वापस दीवार से लगा दिया। इशिका की एक बांह पर शब्द का एक हाथ था, जिससे उसने इशिका की बांह को कसकर पकड़ रखा था, और दूसरे हाथ से इशिका के गाल को सहला रहा था। इशिका की आंखें भर आई। वो चाहती थी बोल दे कि वो भी आपसे प्यार करती है, बहुत 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 प्यार करती है, लेकिन फिर इशिका की आंखों के आगे पायल का चेहरा घूम जाता। वो 4 सालों की दोस्ती जो पायल ने इशिका से की थी, और इशिका ने पायल से, इशिका के लिए पायल ने वो सब कुछ किया जो शायद ही कोई दूसरा करता। तो इशिका कैसे अपनी दोस्त पायल से दगाबाजी कर जाए, कैसे वो पायल को धोखा दे जाए। नहीं, इशिका इतनी बड़ी एहसान फरामोश तो नहीं है जो किसी के प्यार के लिए अपनी दोस्ती के साथ बेईमानी के साथ कर दे। वो तो पायल के लिए अपना प्यार भी हंसते हंसते कुर्बान कर दे। तो फिर शब्द को क्यों नहीं। इशिका को ये सब याद आते ही उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा इशिका के गाल पर लुढ़क गया, जिसे शब्द ने जब देखा तो थोड़ा सा झुककर इशिका के आंसू के ऊपर अपने होंठ रख दिए और उसके आंसू को पी गया। लेकिन तभी मैंने कहा दूर रहिए मुझसे, पास मत आइए। इशिका ने फिर से शब्द को दूर धक्का दे दिया था, जिससे शब्द पहले तो लड़खड़ा गया, लेकिन फिर खुद को संभालकर वो खड़ा हो गया और गुस्से से अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली। ओके फाइन, नहीं आता तुम्हारे पास, मुझे तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मिला था, शब्द ने गुस्से से कहा। अच्छी बात है, तो अब आप उस पर जल्दी से साइन कीजिए और मुझे जाने दीजिए। इशिका बोली, नहीं, मैं तुम्हारे रिजाइनिंग लेटर अप्रूवल नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने ऑफिस ज्वाइन करने से पहले जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो मैं नहीं था, लेकिन अब वो कंपनी मेरी है तो कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे ही होंगे, और जिस पर तुमने आज सुबह ही अपने साइन किए थे, रिमेंबर। शब्द वहां एक चेयर पर बैठकर बोला, तो इशिका उसे शौकन नजरों के साथ देखने लगी। ऐसे मत देखो, आओ बैठो यहाँ, शब्द इशिका की तरफ देखकर बोला और मुस्कुरा दिया। जारी है। सो गाइज, कैसा लगा आपको ये भाग? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सो अब जिन जिन लोगों को लगा होगा कि पायल गलत है, वो ये जानते हुए शब्द इशिका को पसंद करता है, पायल उसे प्यार करती है, और कहीं ना कहीं इसका गुस्सा भी पायल ने इशिका पर निकाला था। सो गाइज, ये भाग आपकी सोच को बदल देगा। पायल के लिए इशिका हमेशा से ही पहली प्रायोरिटी थी, है और रहेगी, और शायद इशिका के लिए भी पायल पहली प्रायोरिटी ही है और होगी। गाइज, कहानी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही है, तो बने रहिए साथ। और हाँ, एक और बात, ये मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ, ये कनक बहुत ही मिस्टीरियस लेडी है, तो इसे अच्छा समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वैसे एक बात पूछनी थी, क्या आप चाहते हैं कि इस कहानी को भी रेगुलर दिया जाए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन उफ़र तेरी ये नज़र केवल 3 दिन ही आएगा। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।